कि अपने गांव की तरक्की में करिए। और एक चीज और आपको मैं कहूं कि जो योजनाएं बनती हैं हमारी सालाना, इनमें हम आपका मशवरा लेंगे। आपके गांव के लेवल पे और गांव के आसपास आप ये तय करके बताएं कि हमको इन इन चीजों की जरूरत है। असल में यहां बन जाती हैं योजनाएं, ऐसी चीज हम बना के भेज देते हैं जिसकी वहां जरूरत ही नहीं है। अभी हम लोगों ने एक ऐसी जगह कॉलेज मंजूर कर दिया जिसके 2 किलोमीटर पे कॉलेज ऑलरेडी है। तो योजना नीचे से बन के आनी चाहिए। आप बना के भेजें किस किस चीज की जरूरत है। जच्चा बच्चा के अस्पताल की जरूरत है कि वेटरनरी अस्पताल की जरूरत है कि पानी की टंकी की जरूरत है। आपकी सिफारिश के आधार पे हम योजनाएं बनाने का काम करेंगे और उसको लागू करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको काम भी बताता चलूं। मैं 1.5 साल का था, मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। तो मैं 12वीं पढ़ने तक गांव में रहा, खुद खेती करता था, तो मेरा लगभग आप जितना ही तजुर्बा है। मैं अब जब अपने गांव में जाता हूं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मेरी उंगलियों पे थे कहां क्या क्या पेड़ था, किस नाली के ऊपर गूलर का पेड़ था, कहां ढाक के पेड़ थे। ढाक के जंगल तो ऐसे थे कि जब खिलते थे तो लगता था कि आग लग गई है, इतने खूबसूरत उनके फूल होते थे। कहीं बेल का पेड़ था, स्कूल पढ़ने जाते थे तो 2 पेड़ पड़ते थे जिनसे हम बेल तोड़ते थे। लेकिन अब मैं जब गया तो एक भी पेड़ उनमें से मौजूद नहीं था। मैं सब सरपंच साहिबान से कहना चाहता हूं कि अपने अपने गांव का पेड़ों का ऑडिट कराइए लड़कों को लगा के कि कितने पेड़ हैं और उनकी सलामती की गारंटी करिए कि वो पेड़ वहां मौजूद रहें। अपने गांव में जैसे मैं देख रहा था अभी तीतर है, बटेर है, हिरन है। कोई शिकारी अगर आ जाए तो पकड़ के पुलिस को दीजिए, अपने जानवरों की रक्षा करिए। आपके तालाब, मेरे सूबे में इतना अनर्थ हुआ है कि बड़े से बड़े तालाब जो देखने में झील लगते थे, उनके किनारों पे जिनके मकान थे उन्होंने धीरे धीरे उन सब पे कब्जा कर लिया। अब जाके मैं ढूंढना पड़ता है मुझे। 2 तालाब तो हमारे गांव में ऐसे थे कि जिनका हम पानी पी सकते थे, इतना साफ पानी होता था। लेकिन अब वो ढूंढना पड़ते हैं कि कौन सा तालाब है, कहां है। तो इन तालाबों की अपने रक्षा करिए, अपने पर्यावरण की रक्षा करिए। सबसे ज्यादा जो आपके गांव में जो जच्चा बच्चा, जिसके यहां बच्चा पैदा होने वाला हो, जो आपके यहां आशा वर्कर आती हैं, जो भी आते हों, उनको कहिए कि उसका ध्यान रखें कब उसके यहां डिलीवरी होगी। और कोशिश करिए कि 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, अस्पताल में जाके डिलीवरी हो। बच्चों को वैक्सीनेशन के मामले हैं, ये सारी चीजें आपके हाथ में बहुत चीजें आने वाली हैं। लेकिन आप जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक सरपंचों की हलफबर्दारी के मौके पर खिताब कर रहे थे। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ आज आसाम बंद है। आसाम की 2 यूनिवर्सिटियों और रियासत के 15 से जायद कॉलेजों के तलबा 3 दिन से एहतजाज कर रहे हैं। वकला और डॉक्टरों ने भी शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ आवाज बुलंद की है। आपको बता दें कि लोकसभा में ये बिल मंजूर हो गया है। शहरियत तरमीमी बिल के कानून बनाने के बाद बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले हिंदुस्तान आने वाले गैर मुस्लिमों को हिंदुस्तानी शहरियत मिल जाएगी। मुजाहिरीन का कहना है कि शहरियत तरमीमी बिल मंजूर होने की वजह से तकरीबन 19 करोड़ बांग्लादेशी आसाम मुंतकिल हो जाएंगे और आसाम के लोगों का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। बंद को कबायली तंजीमों की हिमायत भी हासिल है। गुवाहाटी से हमारे नुमाइंदे हंदगिरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हंदगिरी, आपसे जानना चाहूंगी कि बंद का इस वक्त असम में कैसा असर देखने को मिल रहा है? हाँ जी मनोजा, आज आसाम में तो ट्राइबल संघ और ट्राइबल संघों के समन्वय की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आज 12 घंटा आसाम बंद बुलाया गया है जी। जिसके लिए अभी जो आसाम का जो लोअर आसाम में बीजेपी रीजन है, इसमें बंद का असर बहुत तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है जी। इसके लिए अभी ऑल काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मार्केट एंड
some government office have been seeing the Totaliban. That's because the Tribal Sangha and some other organizations have been protesting the inclusion of the 6 other communities in the state, and they allege the government, BJP and government have been trying to establish the existing ST communities who are enjoying the scheduled tribe. On the other hand, all Assam Students Union and several organizations of the state have been protesting the citizenship bill, which is going the anti-state of the affairs. That's why on 8 January, Assam and several organizations had called the Assam Band, and today the second day, today is the second band within a week. That's why the people have been effecting due to band. Monoja. Okay. Handgiri, I want to know the citizens who are against this citizenship bill, what exactly they are protesting against, and if this bill is applied, how will it affect the Assamese people? Well, if the citizenship bill is come into the positive, the implementation, then people of the state have been very hardly affected. As because Assam is known as the different integration of different languages and culture. That's why the people of the Assam have been demanding that the center should rethink the citizenship bill, as because if the citizenship be implemented, then Assam state will be affected very hardly. That's why the people of the state have been jointly protested the bill against the government. Manojaji. Right, Handgiri, it's more about the language that the people are fighting for and not about the religion. Yet what we see in this bill, that the religion is playing the major role. We see that the Hindu religion and Sikh and Christians are included in the bill, but the minority religious communities like Muslims and Jews, they are not included in this bill. What is the reason? The people of the Assam, as well as several organizations, including ASU, the all Assam Students Union, that said the people should not be come out on the religion basis. That's why people who are coming to the Hindu religion should not be come here on the religion basis. That's why the citizens of the state and the organization that say the people should be in a positive way. That's why the state should be should maintain the integrity and the harmony of the state. Manuja. Handgiri, how are the local political parties reacting to it? The few minutes ago, former Aisoba MP and who is the prominent tribal leader Urkhagora Brahma, as well as the Congress party and Assam Goro Porishad, the whose party is 2 days back that they broke down their alliance with the BJP and the state government, the state, as because in protest showing the protest of the citizenship bill, as because the AGP is known as the regional, the best party in Assam. That's why they protested the citizenship bill to show to check the integrity and the language, the harmony of the state. That's why all the regional party, including the local, the intellectuals and organizations have demanded the bill should be stopped and the attendance of the state. But Handgiri, apart from the protesters, have they taken any legal action for it? And even though the organization, the citizens are protesting the bill, yet the government hasn't signed. That's why in today's juncture, political organization, apart from the local party as well as national party, have voiced they are definitely against the bill, and they are the government which is run by the BJP-led in the government, that should rethink about the bill to the greater interest of the society. Okay, Handgiri, thank you so much for providing us with the information.